किस तरीके से कटाव हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग ये धरना एक दिवसीय जो से रखा गया है। और आगे हमारी अगर मांग नहीं हुई तो आगे बच्चे होना बड़े आदमी रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मांग है उसके अंदर ये रखा गया है कि जो पिछले कई वर्षों से गुरन में बहुत भीषण कटाव लगा हुआ है, जो हम हर वर्ष इसकी जानकारी आगे जिला प्रशासन को देते रहे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जो है जानकारी देते रहे, लेकिन हमारी समस्याओं को जो देखा गया, जिस हिसाब से देखा जाना चाहिए था उस हिसाब से नहीं देखा गया। जो काम हुआ भी हमारे मांग के उचित तरीके से नहीं किया गया। जो फाइलिंग की गई, जो हमारी मांग थी कि हमारी मांग ये थी कि निर्मली से लेके मुंगरार से लेके और दिघिया दुबियाई तक जो है ये लकड़ी की फाइलिंग जाए, किनारे में बोल्डर का व्यवस्था किया जाए, बीच बीच में जो है गार्ड जो है बीच बीच में डाली जाए एक्सपोर्ट फाइलिंग के तौर पे, ताकि पानी का बहाव जो है वो गांव के किनारे पे ना है। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से हुआ नहीं। नौसिखिया को जो से दे देते हैं ठेकेदारी। आज के दौर में हम लोग जहां चांद के ऊपर पहुंच जाते हैं उस समय में ऐसे हमारे यहाँ जो है आदमी आते हैं, ऐसे जो कर्मचारी आते हैं जिनको ये पता नहीं कि हमको इस गांव को बचाने के लिए किस तरीके का व्यवस्था किया जाए। वो इस तरीके का व्यवस्था करता है जिसको मतलब हम लोग गाँव में अगर किसी मजदूर को दे दे तो उससे बेहतर करेगा। अभी देखें कि आपने फाइलिंग करवाया था, जिस हिसाब से किया गया वो कहीं से भी नहीं लगता है कि वो उचित था, लेकिन फिर भी किया। हमारी मांग है सरकार से कि लकड़ी की फाइलिंग की जाए, बोल्डर का व्यवस्था किया जाए, बीच बीच में जो है सुरक्षा बांध के वो किनारे पे बाढ़ का पानी का बहाव ना आए, उसके लिए एक्सपोर्ट फाइलिंग किया जाए। और जिस आदमी का घर कट गया है, जिस आदमी का घर पहले कट गया है, जो हमारे से भी पहले कट गया है, वो जो पुनर्वास की सरकारी जमीन थी जिस पे वो जाके बस चुके हैं, क्योंकि हमारे पंचायत के अंदर जो है पुनर्वास की जमीन जो है मुहैया नहीं कराई गई है, तो हम चाहते हैं कि उस परिवार को उसी लेआउट के अंदर जो है वही खेसरा के अंदर उसके नाम से कर दिया जाए। दूसरा, जो परिवार बाद में कटा है और उसको जगह नहीं मिला, उसको बांध के किनारे पे जाके हम लोग खुद बसवाए हैं, तो कभी भी वो जगह जो खाली करना पड़ेगा। तो हमारी मांग है सरकार से कि उसको जो है सभी आदमी के नाम से जो पुनर्वास दिया जाए। तीसरा, जो अभी जो जिसका घर कट रहा है उसको इमीडिएटली दिया जाए पुनर्वास। अब कम से कम एक व्यक्ति को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और उसको जो है मतलब मकान बना के दिया जाए। उनका जो है व्यवस्था जो है 7 निश्चित योजना की जो भी फैसिलिटी है वो सभी उसको दिया जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि जो जिस हमारे मौजे के अंदर और कोसी बेल्ट के अंदर ज्यादातर गांव अब ऐसा हो गया है जो सिर्फ गांव बचा हुआ है, उसकी जमीन पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। उसको भी उसके जो फसल का जो नुकसान हुआ, उसके जमीन का जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो बांध पड़ा था ये हमारी मर्जी से नहीं पड़ा था। हम लोगों को उस समय में एक लालच दिया गया था कि किस तरीके से आपको देख रेख किया जाएगा। हमारी सरकार जो है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये बोले थे कि हमारी एक निगाहें बांध के पूर्व और पश्चिम होगी तो बीच में भी होगी दूसरी निगाहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और शुरू से होता आ रहा है। हम लोग जिस तरीके से मान लीजिए कि आपके शरीर के किसी अंग में एक जख्म हो जाए और वो जख्म का इलाज न किया जाए तो नासूर बन जाता है और वो शरीर कमजोर हो जाता है, आदमी मर भी जाता है। ठीक उसी तरीका से बिहार के अंदर हमारे जो कोसी बेल्ट की जनता है वो उसके लिए कोसी एक शोक है, एक जख्म का है, और उसका इलाज नहीं किया जाए तो हम लोग का हमारा बिहार विकसित नहीं हो सकता है। अगर बिहार को विकसित करना चाहते हैं तो कोसी बेल्ट की जनता को आपको साथ में लेकर चलना होगा और उसके विकास के बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।